एक बच्चे की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको, सच्ची कहानी है और उत्तराखंड की है ना? तो एक बच्चा था एक गाँव में, मेरे ख्याल से 7-8 साल का, है ना? और बहुत शरारती। उसके मम्मी-पापा बहुत परेशान। गाँव वाले तो परेशान थे ही, पर गाँव वाले तब शाम को आते थे, शिकायत लेके आपके बेटे ने आज ऐसा किया, आज ऐसा किया। वो करता क्या था, जैसे मान लीजिए कि वो छुट्टी है, इतवार है, ऐसे जा रहा है, कहीं पे किसी की भैंस बंधी है और बगल में खेत है ना? खेत में फसल है, मान लीजिए, तो देखता था इधर-उधर कोई नहीं देख रहा है, भैंस को खोलता था और उसको उस खेत के अंदर डाल देता था, फिर वहाँ से भाग जाता था। तो तब क्या होगा? वो भैंस वो खाएगी फसल, है ना? मान लीजिए कि गेहूँ है हरा-हरा और तब शाम को जिसका वो खेत होगा, तब वो शिकायत लेके आते थे। तो ऐसे-ऐसे वो करता रहता, किसी की बकरियाँ बंधी हैं, 6-7 बकरियाँ मान लीजिए बंधी हैं, वो कहीं जा रहा है, देखा उसने कोई नहीं देख रहा, सबको खोल देता था। और कोई बकरी कहीं, कोई कहीं, बकरी वाला परेशान। उसी तरह वो चीज़ गायब कर देता था लोगों की। जैसे किसी ने हल रखा हुआ है कहीं पे, है ना? और उसको अब सुबह हल लेके कहीं जाना होगा, उसको उठा के और दूसरी जगह और ऐसी जगह ले जाता था कि वो दिखे नहीं, झाड़ी-झोड़ी के अंदर। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने बच्चों को बोला कि नदी में चलते हैं। तो ये ऐसा गाँव है और ऐसे गाँव से करीब 1 किलोमीटर नीचे नदी, है ना? नदी इधर को बह रही है और यहाँ से फिर पहाड़ है दूसरी तरफ और रास्ता है उधर से इधर आने का, उधर भी गाँव है, इधर भी गाँव है, इसका गाँव यहाँ पे। और उस दिन पता नहीं बच्चे उससे नाराज़ थे, उनके माता-पिता ने बोला खबरदार, उसके साथ भी उसका नाम था आकाश। क्या? आकाश के साथ तुम जाओगे ना, तो इतनी मार पड़ेगी कि देख लेना। तो उस दिन माता-पिता ने सुबह ही बोल दिया था, आज इतवार भी है, इतवार को ही करता है बड़ी-बड़ी शरारतें, खतरनाक वाली, और तुम साथ अगर रहोगे, तो तुम्हारी पिटाई होगी। तो उस दिन वो नहीं आए, उन्होंने कहा नहीं भई आकाश आज हम नहीं आएँगे। उसने कहा अरे चलो यार कुछ नहीं होता, कि ना, बेकार के हम पे बहुत ज़्यादा आज तो कि मम्मी-पापा दोनों ने बोला हुआ है, मार पड़ेगी, आज नहीं आएँगे हम। उसने कहा मत आओ, मैं तो जाऊँगा। अब वो अकेला नदी में चला गया। अब अकेला तो अब वहाँ नदी में क्या शरारत करे? तो फिर वो एक तालाब था, वो पत्थर उठा के और तालाब में फेंके, फिर उसकी लहरें देखे, फिर दूसरा पत्थर उठाए, बोर होने लगा। इतने में उसने देखा, ये टाइम था करीब अ, लंच के बाद का, मतलब दोपहर के बाद की जो चाय होती है ना बीच-बीच की, 3 बजे के आस-पास, 3 साढ़े 3 का टाइम रहा होगा। उसने देखा एक आदमी आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा बूढ़ा, बहुत बूढ़ा नहीं, अभी ठीक-ठाक है, पर उधर से आ रहा है, गाँव का कोई आदमी। और उसने कहा कि हाँ, अब कुछ शरारत का कोई चांस बन सकता है। तो उसने आने दिया, बूढ़े जी आए और उसके ही पास आ गए कि बेटा तू किस गाँव का है? तो उसने गाँव का नाम भी गलत बता दिया, जहाँ का वो था वो नहीं बताया, कुछ और गाँव बताया। गाँव मतलब नाम तो वैसा गाँव था कहीं, उसने कहा बूढ़ा तो जानता होगा, गलत तो ऐसे ही कुछ गाँव नहीं बोल सकता। तो बूढ़े ने कहा कि मुझे ये उस गाँव जाना था, इसके गाँव का नाम लिया। तो किधर होगा रास्ता? ये तो शरारती था ही। रास्ता कैसा था कि नदी पार करके थोड़ा-सा चल के ऊपर को था और एक रास्ता इधर को भी था आगे, वो तो कहीं और का था। उसने कहा वो अंकल जी, बहुत सरल है रास्ता, आप नदी पार करोगे। तो नदी पार तो बल्कि हो भी गई थी कि अब ऐसा करो, आप ऐसे जाओ, ये रास्ता जा रहा है कि हाँ।
अब के दो रास्ते आएंगे, एक जाएगा ऊपर, एक जाएगा आगे। तो कि आप आगे चले जाना, सीधे ऊपर मत जाना। अब वो बूढ़े जी तो यहाँ आए हुए थे पहले, मैंने कहा नहीं यार कि वो रास्ता तो ऊपर ही था, मैं तो पहले आया हुआ हूँ यहाँ। था ना, बंद हो गया वो, रास्ता बंद हो गया कि हाँ उसको अब कोई यूज नहीं करता। रास्ते में बीच में की बहुत बारिश हुई और रास्ता उबड़ खाबड़ हो गया, लोगों ने वहां जाना ही बंद कर दिया। कि फिर आगे कितना चलना है, आगे चलते जाना कि फिर कोई ऊपर का रास्ता है, जब आपको दिखेगा तब ऊपर को जाना। अब बूढ़े जी ने उसमें एक्टर बहुत बढ़िया था, बोलता ऐसे था जैसे बिल्कुल सच बोल रहा हो। तो बूढ़े जी ने कहा कि हाँ यार। अब बूढ़े जी 12 साल बाद आ रहे थे। कितने? 12 साल में तो बदल जाते हैं ना रास्ते कई बार। बूढ़े जी साहब आगे चल पड़े, चलते 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 ऊपर का रास्ता कहीं आए ही नहीं। करीब करीब 3-4 किलोमीटर। बूढ़े जी ने बोला यार इतना दूर, और फिर उधर से तो 1 ही किलोमीटर था करीब। अब इधर से तो ये बहुत पड़ेगा, पर अभी भी नहीं दिख रहा रास्ता। तो ये कोई और आदमी आ रहा था, किसी गांव से कहीं उसको भी जाना था, और वो पहचान गया कि आप वो तो नहीं है फलां गांव के। कि हाँ, किधर कहाँ जा रहे हैं आप? कि मैं वो अपनी बुली को, छोटी बहन को मिलने के लिए वो बहुत साल हो गए। कि वो तो ठीक है, तो उनका गांव तो उधर है, आप इधर क्यों आए? दरअसल कि वो जो ऊपर का रास्ता है ना, वो एक ने बताया मुझे कि वो बंद हो गया एक बच्चे ने। कि किस बच्चे ने? कि कोई बच्चा था नदी में, हर के गलत बता दिया उसने, वही है रास्ता। तो अरे तो हाँ, मैं तो बहुत आ गया इधर की, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ? अच्छा कि मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको, और वो सीधे वो भी उसी गांव चला जाएगा, लेकिन ये मेन रास्ता नहीं है, आप ये तिरछे तिरछे जाना, क्योंकि आप बहुत आगे आ गए। तो उसने बताया, आओ चलोगे मेरे साथ? फिर रास्ता बताया। फिर तो इसकी मम्मी, आकाश की मम्मी, इस बूढ़े की छोटी बहन थी। तो आकाश को 2 मंजिला मकान था उसका, उसने ऊपर से देखा कि वही बूढ़ा आ रहा है। अब तो अंधेरा अंधेरा हो गया था, सूरज डूबने वाला था, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। अभी उसने कहा ये बूढ़ा यहाँ कहाँ आ रहा है? धीरे धीरे उसने वो छुप के देखता रहा कि वहीं उन्हीं के आंगन में। तब उसकी मम्मी थी नीचे, और मम्मी ने पैर छुए और रोने लगी लिपट के कि मैं तो मर गई आपके लिए, 12 साल बाद आ रहे हो। और ये उसने कहा बे, आज नहीं बचता अब मैं, आपको पता तो चल ही जाएगा इनको। तो वो छुपा रहा बड़ी देर तक। तो फिर उसकी मम्मी ने बोला कि आकाश तू कहाँ है? और तेरे मामा जी आए हैं। तो आकाश आया बाहर, मामा जी ने देखा, आकाश ने भी देखा। पैर छू, देख क्या रहा है? मामा जी है। उसने पैर छुए कि मामा जी नमस्ते। कि नमस्ते बेटा। की कुछ पानी पुनी पिलाएगा? कि हाँ मामा जी। वो उसने कहा कि आज तो कोई हालत, किसी हालत से मैं बच नहीं सकता। खैर पानी पिलाया। फिर तब तक चाय बन गई थी। माँ ने बोला वो आकाश कहाँ है, ये ले चाय ले। कि अच्छा। और तब तक मम्मी भी लाई, उसने मम्मी ने फटाफट कुछ बना दिया था, कोई पकौड़ी पकौड़ी ऐसी कोई चीज। तो मामा जी कहने लगे, वो फिर छुप गया था। मामा जी ने कहा अच्छा आकाश है इसका नाम ना, कि आकाश बेटा जरा इधर आओ। तो आकाश आ गया डरते हुए। उसने कहा अब अभी पिताजी भी आने वाले थे। तो बूढ़े जी ने बोला अपनी बहन को, इस बच्चे ने ना मुझे रास्ता दिखाया, नहीं तो मैं आज रात पहुंचने वाला नहीं था यहाँ, क्योंकि मैं तो भूल गया था रास्ता किधर है। और ये मिला मुझे नदी में। माँ को विश्वास आया नहीं कि इसने, अरे भैया कि ये इसकी मैं क्या बताऊं, ये तो बहुत ज्यादा शरारती है, और इसने नाक में दम किया होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, करता होगा थोड़ी बहुत शरारत भी, लेकिन मुझे तो भाई इसी ने रास्ता बताया। अब वो मन ही मन में खुश भी हो रहा कि मार तो बच जाएगी, लेकिन उसने कहा कि ये मामा जी अजीब आदमी है, ये बोल रहे हैं कि मैंने बचाया। तो मामा जी से मन ही मन में उसकी दोस्ती होने लगी। उसने कहा ये अलग प्रकार का आदमी है, गुस्सा होने की बजाय मेरे को बचा रहा है।
वो समझ गया कि मामा जी चाहते तो मुझे पिटवा सकते थे आज। मामा जी ने जानबूझ के ऐसा किया मुझे बचाने के लिए। या तो इनको पहले से भी पता होगा कि मैं किस किस्म का हूँ, मतलब पता चल गया होगा। तो अब वो मामा जी की सेवा करने लगा। उसने कहा कि मम्मी मामा जी सोएंगे कहाँ? तो मम्मी ने बोला कि एक कमरा जरा बढ़िया सा था, उसमें निन्नी की, उसमें वो जो चादर है ना, नई चादर निकालते हैं, वो तो गंदी है और ये है और वो है। और खाना क्या बनाएगी मम्मी के लिए, उस मामा जी के लिए, कि उनकी पसंद की सब्जी वगैरह, और कि पापड़, पापड़ है कि पापड़ तो नहीं है, क्यों उनके घर में पापड़ है मेरे दोस्त के, वहां से लाता हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके। और मामा जी भी सुन रहे थे कि ये मेरी तरफ ध्यान दे रहा है। खैर उसके बाद जब खाना हो गया तो मामा जी की टोपी थी, जो पुराने बूढ़े लोग सफेद टोपी नहीं पहनते थे, आजकल नहीं पहनते, तो वो सिराने के नीचे रखते थे। उसने देख लिया था मामा जी ने टोपी रखी सिराने के नीचे, अब शरारती तो था ही, तो उसने कहा कि इनकी टोपी छुपाऊंगा आज मैं। तो उसने क्या किया कि टोपी छुपा दी। अब सुबह मामा जी बहुत जल्दी उठते थे, तो सबसे पहले मामा जी ने सिर पे हाथ लगाया ऐसे, और टोपी टोपी थी ही नहीं वहां। तो वो समझ गए कि उसने छुपाई होगी, कि आकाश आकाश तो अभी सोए हो गए हैं। आकाश तब तक अभी नींद खुल गई थी उसकी भी। उसने कहा हाँ मामा जी, यार तू मुझे गाँव नहीं घुमाएगा? हाँ कि गाँव तो घुमाऊंगा कि मैं, कि चल फिर। अब पहले मेरी टोपी दे देगी? मामा टोपी? हाँ हाँ। वो हंसने लगे मामा जी, टोपी तो और कहीं हो नहीं सकती, लाया हो अंदर से। मामा की आपको कैसे पता चला? अरे ये कमाल की बात है, और कहाँ जा सकती है टोपी? खैर तो उसने घुमाया साहब, 4 दिन तक वो मामा जी को घुमाता ही रहा। कि नीचे नदी में एक घराट है, पानी से चलता है, पंचक्की पानी से चलता है, वो भी दिखाया। और गांव में जो जो चीजें दिखाने लायक थी। अब 4 दिन हो गए, 5वें दिन मामा जी को जाना था। 5वें दिन सुबह मामा जी तैयार हो गए, और माँ तो बहुत पहले उठ गई थी, कुछ कुछ बना रही थी जो उस गांव के लिए। और ये जिद कर रहा था कि मैं तो मामा के साथ जाऊंगा, मैं मामा के साथ जाऊंगा। मामा को बोला, मामा ने बोला कि हाँ आ जाना। लेकिन जब मामा जी तैयार हो गए तो मम्मी पापा ने उसको बोला कि ना, तेरे को हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे, तू जाने लायक नहीं है दूसरे गांव, तो वहां भी बदनाम करेगा हमको। तो जब बहुत ज्यादा, पिताजी ने बोल दिया कि खबरदार, वहां तेरे को नहीं भेजेंगे, दोबारा मत बोलना। तो वो छुप गया दरवाजे के पीछे अपने कमरे में, रोने लगा। तो मामा जी को जब विदा कर रहे थे, जब ये मतलब आकाश के मम्मी पापा, तो मामा जी ने कहा कि आकाश कहाँ है? कि पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मामा जी गए उसके कमरे में, देखा, फिर दरवाजे के पीछे देखा तो रो रहा था। ये रो क्यों रहा है? मामा जी की नहीं जाने दे रहे आपके साथ। अरे कि मैं ले जाऊंगा तुझे, आजा। कि सच्ची? कि हाँ, कर अपना तैयार कर, ये कुछ कपड़े कुपड़े रख ले। और मामा जी ने बोला इसको मैं ले जा रहा हूँ, अभी तो छुट्टियां भी हैं गर्मियों की, और वहाँ स्कूल है, वहाँ एडमिशन कर देंगे इसका। उन्होंने कहा आप जानते नहीं है भैया कि ये कितना दुर्जन है, और ये सारे गांव वाले आपको परेशान करेंगे। अरे कैसा होगा, तुम वापस फिर यहीं ले आऊंगा। अच्छा कि तब आप जानो। तो मम्मी ने रास्ते में खाने के लिए परोठे बनाए थे, बहुत लंबा रास्ता था, तो रास्ते में खाने के लिए परोठे बनाए थे कि ये खा लेना। अब गए हो वापस, और नदी पार की। उसके बाद आगे चल करके सीधा रास्ता था, और गेहूं के खेत थे, गेहूं नहीं पके थे अभी। वैसे तो जून का महीना था, लेकिन अभी गेहूं पके नहीं थे, क्योंकि पहाड़ों में गेहूं कच्चे रहते हैं। सुन रहे ध्यान से? सुन रहे? अच्छा। तो एक जगह वहां पे छाया थी, गर्मी का मौसम था, बहुत पसीना पसीना, इतना चल भी गए थे ये लोग। और वहां से थोड़ा सा ही आगे पानी था। तो मामा जी ने बोला कि भाई आकाश,
आगे पानी भी है और यहाँ पे खा लेते हैं परोंठे। और अभी उनके पास थोड़ा पानी था भी कि वहाँ से और भर लेंगे और क्या अच्छा ठीक है। अब आकाश की नज़र पड़ी 2 खेत नीचे, एक छोटा-सा रास्ता था, 2 खेत नीचे जूते थे। एक फटा हुआ कोट था और फटे-फटे 2 जूते थे। तो उसका दिमाग बहुत तेज़ था, वो समझ गया कि कोई आदमी होगा आस-पास। कोई आदमी काम कर रहा होगा किसी कारण से, तो ये जूते उसके होंगे और कोट भी। तो उसने मामा जी को बोला, मामा जी मैं आता हूँ, थोड़ा-सा पेशाब करके आता हूँ। और नीचे जाने लगा। मामा जी ने कहा, नीचे कहाँ जा रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, गेहूँ के खेत हैं, यहाँ पे इधर कर ले। नहीं मामा जी मैं नीचे जाऊँगा। अच्छा, फिर मामा जी ने बोला कि नहीं मामा जी मैं नीचे जाऊँगा। तो क्या अच्छा सच बोल तो मैं जाने दूँगा। क्या सच? पेशाब लगा है मुझे। हाँ, पेशाब तो लगा है ना, पर तू नीचे क्यों जा रहा है? इधर क्यों नहीं? मुझे बता दे तब अलग बात। क्या आपको पता है? क्या मुझे तो पता है। तो बड़ी देर से देख रहा है वो कोट और वो जूते और तेरे मन में कोई शरारत है। शायद तू सोच रहा है ये छुपा देते हैं और तब वो आदमी आएगा और परेशान होगा। मामा जी आप तो बहुत खतरनाक हैं, आपको कैसे पता चला? कि तू नीचे जा सकता है लेकिन दूसरे प्रकार की शरारत करेंगे आज। दूसरे प्रकार की? क्या? मामा जी ने 2 सिक्के निकाले 1-1 रुपए के। उस जमाने में 1 रुपए का सिक्का उसकी कीमत उतनी होती होगी जितना आजकल 500 रुपए की। क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है। 2 सिक्के दिए, है ना? और जूते के अंदर डाल देना। आकाश ने कहा ये कौन सी शरारत है? अब आप जूते के अंदर अपने पैसे डाल देना, ये इसमें तो कोई शरारत की बात नहीं। अरे कि तू कर तो सही। खैर हो गया, उसने दोनों जूतों के अंदर कोई नहीं दिखा उसको, 1-1 रुपया डाला। अब मामा जी ने इशारा किया अब जल्दी से ऊपर आ, और छुप गए, गेहूं के खेत के अंदर छुप गए। कि मामा जी क्या हम छुपे क्यों हैं? अरे कि वो आदमी आएगा ना। कि फिर देख तो तमाशा। थोड़ी देर में वो आदमी आ गया, बहुत परेशान। एक बूढ़ा आदमी था, एकदम परेशान, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पता नहीं कैसे जिंदा होगा। बहुत परेशान, बहुत दुखी, और बैठ गया वहां पे। फिर जूते पहनने के लिए उसने एक जूते में पैर डाला, उसको लगा इसके अंदर कुछ है पत्थर, ठक ठक किया तो रुपया। बहुत आश्चर्य हुआ। दूसरा जूता निकाला, ठक ठक किया, उसके अंदर से भी 1 रुपया। इधर उधर देखा, कहीं भी कोई नहीं। वो दोनों सिक्के लेके खड़ा हो गया। भाई कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं गरीब हूँ लेकिन बेईमान नहीं हूँ। ये पैसे किसके हैं? और मैं समझ गया तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो कि मैं कहीं चुपचाप जेब में रख दूंगा कि वापस करूंगा। कि ऐसी शरारत मत करो प्लीज मेरे साथ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। किसके हैं ये रुपए? चारों तरफ देखा, कोई नहीं। वो तो छुपे हुए थे ना। बहुत जोर से बोला, भाई ये रुपए किसके हैं? मेरे जूतों के अंदर किसने डाले? कोई जब बड़ी देर तक आवाज नहीं आई, बूढ़े के चेहरे पे अचानक चमक आई। उसने कहा आज विश्वास आ गया मुझे, होता है ऊपर वाला। उसको भगवान कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, पर होता है जरूर। उसने मेरी विनती सुन ली, नहीं तो मेरी बेबी मेरे बच्चे शायद 1-2 दिन में मर जाते। 3 दिन से खाना नहीं मिला, अभी भी तो बीमार भी है। और मैं प्रार्थना कर रहा था कि अगर है ऊपर वाला कहीं तो यार मेरी बात सुनो। आपने सुन ली। बूढ़े के चेहरे पे मतलब बहुत खुशी और आंसू भी। और तब बूढ़े ने फटाफट वो कोट पहना, जूते पहने, और उन्हीं के ऊपर आया और उन्हीं के सामने सामने फिर इधर को चल पड़ा। एक रास्ता था जिधर से ये लोग आए थे। और मामा जी चुप थे। जब वो दूर चला गया, दिख भी नहीं रहा था, बूढ़े जी ने देखा कि आकाश की आंखों में आंसू। बूढ़े जी ने कहा कि तेरी आंखों में आंसू तो रो रहा है।
मामा जी कि ये इस आदमी की तो इतनी ज़्यादा मदद हो गई कि अनजाने में। अच्छा कि एक बात बता तुझे अंदर खराब लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? मामा कि इतना अच्छा मुझे कभी नहीं लगा, कि खुशी ये है ना कि हाँ, जबकि हमने शरारत की। हाँ, मामा जी की तो शरारत ही एक तरह से। शरारत का मतलब उसको नहीं था पता। जब हम किसी के ना पता हो किसी को और तब कुछ करते हैं, वही तो है शरारत। लेकिन 2 प्रकार की है कि शरारत। एक तो वो जिससे दूसरे का नुकसान होता है और वो परेशान होता है, तो उस समय तो आपको मज़ा आ सकता है, उसको परेशान करके। बाद में जब आपको याद आएगी ज़िंदगी में, आपको खराब लगेगा, यार मैं अच्छा बच्चा नहीं था। लेकिन ऐसी शरारत जब आपको याद आएगी, एक तो अभी भी अच्छा ही लग रहा है, उसका भला हो गया ना, आपको अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी में कभी भी आपको ये घटना जब याद आएगी, ये 2 रुपए वाली, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसी शरारत किया करो, जो उस समय भी अच्छी लगे और ज़िंदगी में बाद में भी अच्छी लगे। उसने कहा, "मामा जी, ये तो बहुत कमाल की बात आपने मुझे बता दी। अब आप एक बात बताओ, ऐसी शरारत आप में से कौन-कौन करेगा कि अभी भी अच्छी लगे और बाद में भी अच्छी लगे? तो हाथ खड़े करो। ठीक है।